झारखंड के लिए एक बड़ी खबर है क्योंकि झारखंड में बनने जा रहा है राज्य का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की क्या खास विशेषताएं हैं, इससे झारखंड में कितने रोजगार के सृजन की बात कही जा रही है, यह न्यूक्लियर पावर प्लांट कितनी करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, झारखंड में कहां स्थापित किया जाएगा और इससे क्या फायदा होगा, आज के सेशन में हम इन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो झारखंड से रिलेटेड खबर है, इसलिए झारखंड इंपॉर्टेंट हो जाता है और झारखंड में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड सरकार और नवीन जिंदल समूह यानी झारखंड सरकार और किसके सहयोग से बनाया जा रहा है, जिंदल ग्रुप्स के सहयोग से। तो नवीन जिंदल समूह यानी जिंदल ग्रुप के बीच 70,000 करोड़ रुपए 70,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के निवेश को लेकर एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता हुआ है। और इस समझौते में 70,000 करोड़ रुपए को किन किन क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा और इससे कितने रोजगार की संभावना है, आज के सेशन में जो हम चर्चा में शामिल करेंगे वो यही बिंदु होंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो 70,000 करोड़ रुपए हैं ये इसमें इन्हें निवेश किया जाएगा किस किस में, स्टील में, परमाणु ऊर्जा में यानी न्यूक्लियर एनर्जी में एंड रीन्यूएबल एनर्जी में, यानी 3 क्षेत्रों में ये 70,000 करोड़ रुपए यहाँ पर निवेश किए जाएंगे जिंदल ग्रुप के द्वारा। पहला स्टील के क्षेत्र में, दूसरा परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी और तीसरा नवीकरणीय ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रों में ये हिस्से डिवाइड करके निवेशित किए जाएंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कुल निवेश कितना है, 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का, जिसमें स्टील क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए स्थापित किए जाएंगे, निवेश किए जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी में लगभग 30,000 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा और सोलर एनर्जी को लेकर बात कही जा रही है कि लगभग 650 करोड़ रुपए सोलर पैनल या सोलर एनर्जी को लेकर निवेश किया जाएगा जिंदल ग्रुप के द्वारा। अब इससे कितने प्रत्यक्ष रोजगार के निर्माण की बात कही गई है झारखंड क्षेत्र में, तो ध्यान रखिएगा झारखंड राज्य में इससे लगभग 11,000 से भी अधिक रोजगार के सृजन की बात कही जा रही है। अब प्रमुख बात यह है कि कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो झारखंड में पहली बार कितने मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, 1400 मेगावाट का, कितने 1400 मेगावाट की क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। कहां पर, तो राज्य सरकार ने कहा है यानी झारखंड सरकार ने कहा है, क्योंकि झारखंड सरकार और जिंदल ग्रुप के बीच ही समझौता हुआ है, तो झारखंड सरकार ने इसे जमशेदपुर में स्थापित करने का सुझाव दिया है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि जमशेदपुर कहां पर है, जल्दी से बताना है आपको, और जिस भी क्षेत्र में जमशेदपुर है वो अन्य किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो कमेंट सेक्शन में आपको देख के बताना है। इससे क्या होगा, इससे आपको झारखंड के मैप को याद करने में आसानी होगी और आप झारखंड के जिलों को भी याद कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह परियोजना राज्य के ऊर्जा उत्पादन यानी एनर्जी प्रोडक्शन और जो औद्योगिक विकास है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इसके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इस परियोजना को इंपॉर्टेंट माना जा रहा है एनर्जी क्षेत्र के लिहाज से, एनर्जी प्रोडक्शन के लिहाज से और जो हमारे औद्योगिक विकास है उसके लिहाज से। अब ये सारी चीजें जो हमने अभी चर्चा में शामिल किया, इसके हम क्रक्स के रूप में ध्यान रखिएगा, याद रखेंगे सारी चीजों को छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में। अब इससे और एक और बात यह है कि झारखंड में और कौन सी परियोजनाएं संचालित हैं, चल रही हैं, तो आपको याद रखना है झारखंड में एक पतरातू स्टील प्लांट के विस्तार पर 40,000 करोड़ के निवेश की जो परियोजना है ये भी प्रस्तावित है और इस पर भी काम करने की बात चल रही है। तो अन्य प्रमुख योजनाओं की जब बात करेंगे हम, तो एक है पतरातू स्टील प्लांट जिसके विस्तार में लगभग 40,000 करोड़ के निवेश की बात की जा रही है। दूसरा है गोड्डा, कहां पर, जीतपुर में, गोड्डा में 140 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, यह भी चर्चा में शामिल किया गया है। इसके अलावा अब राज्य केवल संसाधन उपलब्ध कराने वाला नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड में क्या है, रिसोर्स बहुत ज्यादा है, चाहे हम खनिज के क्षेत्र में बात करें, चाहे हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, तो झारखंड में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है। तो अब क्या कहा जा रहा है कि अब केवल राज्य में नेचुरल रिसोर्स के लिए ही नहीं राज्य को देखा जाएगा, अब राज्य में
इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी ध्यान में रखा जाएगा, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेस राज्य में मौजूद हैं उन्हें वहीं पर उनके प्रोडक्शन पर काम किया जा सके और उन्हें बेहतर औद्योगिक अवसंरचना के निर्माण करते हुए उन्हें बेहतर विकल्प के रूप में तराशा जा सके। तो अब राज्य केवल संसाधन उपलब्ध कराने वाला नहीं रहेगा, बल्कि औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि राज्य में अब औद्योगिक विकास को लेकर निवेश जो है वह बढ़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, झारखंड का पहला प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? रांची, धनबाद, जमशेदपुर या बोकारो? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।